अक्सर लोग राजनीति में नाम कमाने और राज करने के मकसद से आते हैं, लेकिन अंबाला में एक आजाद उम्मीदवार ऐसा भी आया जो शहीद भगत सिंह का अभिनय करते करते समाज सेवी बन गया और अब समाज सेवा करने के लिए राजनीति में उतर गया। ये प्रत्याशी अंबाला कैंट के बोह का रहने वाला धर्मेश सूद है। इसका मकसद राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना है। बहुत से ऐसे मुद्दे अंबाला कैंट के जिनकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, ये उन मुद्दों का समाधान करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अंबाला कैंट की जनता ने उनका साथ दिया तो वो अंबाला कैंट की जनता के लिए काम करेंगे और जो भी यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं उनको खत्म करेंगे। वो जनता का सेवक बनकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले लोगों के बीच नेता झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी उनको लोगों के सामने झोली फैलाकर बात करनी चाहिए कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बताएं, उनका समाधान किया जाएगा। मेरा नाम रमेश सूद है। वैसे प्यार से सभी मुझे रमेश सूद के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा है। चाचा जी सरपंच थे, ताया जी पंच रह की सेवा करते रहे। चाचा जी सरपंच थे गाँव की किरनी का, वो गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। वो बबियाली इकट्ठे गाँव में आपको तो वहाँ गाँव की किरनी की बड़ी समस्या थी। उस टाइम आज से 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ किरनी बनाई तो रोड्स की जो समस्याएं थी, वो से माजरा रोड, वो से नगरा रोड, वो से कनेड़ी रोड, जो आज बननी है रोड बन गया, सारा मेरे चाचा जी के द्वारा किया गया। तो ऐसे ही सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से सारा परिवार जुड़ा रहा। ये संस्कार मेरे माता पिता के, परिवार के, गुरुजनों के आशीर्वाद से एक जब लोगों की समस्याएं देखा कि यार कहीं ना कहीं जो लोगों को, जो हमारी जनता को, जो हमारे बच्चों को समानता के साथ शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, किसी कष्ट से दुखी हैं, जो जिनका हल राजनीतिक तरीके से हो सकता है, संभव है। तो सभी युवा जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी सेवा भाव से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप आगे आए। तो पिछले 2019 में भी उन्होंने बड़ा फोर्स किया। तब भी बड़े दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा आप आगे आइए। तब भी उन्होंने कहा यार हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन अभी जब इस बार देखा कि हालात कुछ जरूरत से ज़्यादा, सभी ने कहा नहीं अब तो आना है भगवान। तो बड़ा, जैसे कि आपको पता है, ये तो एक राजनीति जो है, इसके अंदर बड़े बड़े ऑलरेडी बड़े दिग्गज हैं और बड़े बड़े उनके घराने हैं, सारा कुछ है। तो एक साधारण परिवार से हम जनता के बीच में से, तो उन्होंने सबने मेरे को हौसला दिया। बुजुर्गों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे हौसला दिया। तो उस हौसले के तहत अब सेवा का भाव से ही, सेवा ही करने के लिए और अपनी जनता के बीच में से उनकी सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में आने के लिए विचार किया। इस पर नामांकन आपको याद है, आपने कवर किया था 2000 मेरे ख्याल से 2004 की बात हुई है। भगत सिंह जी को ले किया था छप्पन को पहला। भगत सिंह जी का किरदार मौका मिला था पढ़ने का। तो मुझे ऐसा लगता है भगत सिंह जी को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उनके विचार ही भगत सिंह बन जाते हैं। अगर आपके विचार ही भगत सिंह जी बन जाते हैं तो आप देशभक्त तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं, देशभक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। तो वो पढ़ा है, वो नुक्कड़ नाटक किए हैं, इनकलाब जिंदाबाद भी नाटक किए हैं। तो बड़ा अच्छा है कि वो भी समाज से ही जुड़े होता है। हमने सामाजिक तौर पर समाज से जुड़ के समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए ये पेश किए और कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ। अब प्रोडक्शन हाउस भी है हमारा, स्टेलर फिल्म्स के नाम से, उसमें हम पंजाबी फिल्म्स भी एक अभी चल रही है। तो सबसे जुड़े हैं, वो बड़ा भावुक सा फील्ड है और हम भी बस जुड़े हैं। देखिए, मैंने जो भी अब तक करने की समाज में सेवा या जो भी धार्मिक कार्य में करने की कोशिश की, माता रानी की कृपा से उन्होंने मुझे समर्थ जितना दिया मैंने करने की कोशिश की। अब राजनीति में आने की कई चीज़ें हैं। एक तो आप यहाँ आके इतने सक्षम हो जाते हो कि समाज को जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के अंदर आपका समर्थन आ जाता है, आप कर सकते हो और एक बड़े तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी समस्याएं हम जब देखते हैं, जब जाते हैं धार्मिक जागरण में जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, सारे कहते हैं भैया यहाँ ये हाल है, पानी की समस्या है, ये तो खत्म ही नहीं होने में आ रही। तो फिर बड़ा लगता है यार, फिर वो कहते हैं भैया आप आओ यार कुछ करो। ठीक है, तो
मतलब सबसे बड़ी समस्या अम्बाला कैंट के साथ जो ड्रेनेज की जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या है GGO 179, जो अम्बाला कैंट की जनता के ऊपर एक थोपा हुआ 1836 से एक अंग्रेज़ों द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया कि भैया तुम गुलाम थे पहले, उसके उनके वो आदेश आ गया 1836 में कि भैया GGO 179 पे लगा दो, ये तो भैया हैं, इनको तो बना के रखना अपने गुलाम। वो अब तक चल रहा है। मतलब उसके ऊपर हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही PIL लग सकती है उसकी, किसी और कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आम जो हमारी अम्बाला कैंट की जनता, भोली भाली जनता, हमारे भाई हैं, उनको पता ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ना तो रजिस्ट्री करा पाते हैं, ना उसके ऊपर कोई लोन ले पाते हैं, कोई उसकी सुविधा में जो रह रहे हैं, वो चले आ रहा है। एक पीढ़ी रह रही है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आ रही है, तीसरी चली आती है, वे मालिक हैं, रेनोवेट करते रहते हैं। लेकिन GGO 179 जो ये कहता है डिटेल में, वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको नोटिस देती है तो 30 दिन के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के इसको खाली करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आर्मी अपना अधिकार जो है वो, मान लो वर्ल्ड वार है, कोई ऐसी सिचुएशन वर्ष आ जाती है, आर्मी कहेगी आपको खाली करना, तो आपको खाली करना पड़ेगा। 1066 एकड़ लैंड, जो कि पूरे इंडिया में अम्बाला कैंट एक ऐसा कैंटोनमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सिविलियंस जो हैं इस लैंड के ऊपर रह रहे हैं। तो ये GGO 179 ने पूरे ऑल ओवर इंडिया ही आदेश लगा हुआ है, जबकि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी इसको अभी तक जो है ख़त्म नहीं किया गया। तो उसके ऊपर हमने एक अपील PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। और बाकी जैसी माता रानी की इच्छा होगी, और उसके आगे भी हम स्ट्रगल के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और अम्बाला कैंट की जनता को PIL जो PIL के तहत जो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, ये आदेश 179 जो है GGO 179 को बिल्कुल समाप्त करेंगे। उनको उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार दिलाएंगे। जो अब तक ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हवा में ऊपर ऊपर बात करते हैं, डेप्थ में कोई बात नहीं है। सब कहते हैं फ्री होल्ड हो गया। फ्री होल्ड जैसी एक बात सही है, आप जब रह रहे हो प्रॉपर्टी का, आप कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, तो आप फ्री होल्ड तो वैसे ही हो, कोई किराया नहीं दे रहे हो। तो एक वो समस्या है जिसके ऊपर हमने जो सबने बताई, हम घर घर गए जो बताते हैं कि भैया प्रॉपर्टी पे हम लोन ले सकते तो शायद हमारे बच्चे पढ़ लेते, हमारे बच्चे विदेश चले जाते। वो समस्याएँ हैं। फिर हमने इसको डेप्थ में जाके जितना हमारे ग्रुप ने स्टडी किया और उसके बाद जो एक्शन लिए, हमने एक्शन लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि हम अपनी नॉमिनेशन से पहले PIL लगाएंगे, हमने लगाई है। और उसके बाद जो स्वास्थ्य के अंदर प्रॉब्लम्स हैं बड़ी ज़बरदस्त है, शिक्षा के अंदर है। अब शिक्षा के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, मतलब यार शिक्षा का अधिकार तो सबको बराबर होना चाहिए ना। चाहे वो किसी इंडस्ट्रीज का बच्चा हो, चाहे वो किसी रिक्शा पुलिस का बच्चा हो, चाहे वो किसी मजदूर का बच्चा हो, सबकी शिक्षा बराबर होनी चाहिए। देश में रह रही है, मतलब आप विदेशों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। दर्द सा एक महसूस होता है, तो फिर निकलता है कि नहीं अब तो आना है यार, हम तो कुछ करेंगे अपनी जनता के लिए, अपने परिवारों के लिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको जो प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर उनके बराबरी एजुकेशन जो है डेवलप मॉडर्नाइज तरीके से की जाए, ताकि सबको बराबर शिक्षा का अधिकार मिल सके। देखिए सर, हमारे जो मुद्दे हैं, जो अम्बाला कैंट की जनता के जो मुद्दे हैं, और जो मैंने अभी आपको सारी समस्याएं, और बहुत सी समस्याएं हैं अम्बाला कैंट से जुड़ी हुई हैं, जो तो उसमें मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आपको सारा पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, जो फंड होते जो भी है। तो मैं बड़ा आपको ज़्यादा मुझे भी पता लगनी शुरू हुई है जब हम कुछ पार्टीज़ के साथ हम बात भी हुई, लेकिन विचारधारा की बात है। और जब हमने कुछ अगर मान लो कुछ खर्च करना है फंड की, मुझे लगा कि यार सब अपनी जनता के लिए कुछ एक ऐसा अलग से फंड का बनाएं, ताकि वो फंड डायरेक्टली तो जनता के लिए हमारे भाइयों बहनों बच्चों के कहीं काम आ जाए, कि स्वास्थ्य में काम आ जाए, कोई वाकई बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके हम वो चीज़ आ रहे तो उनको हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड देके हम कुछ टिकट लेने, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और अम्बाला की जनता जानती है, बात दिल की, बात दिल तक जाती है। अगर हम दिल से चल रहे हैं तो दिल को समझेंगे। और ये बदलाव की राजनीति है। मैं सेवा करने के भाव से आया हूँ और सेवा ही करनी है। आज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये मतलब आपके पास तो फिक्स प्रूफ हो ही जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बदल नहीं सकता। तो मेरी जनता से अपील है कि हमें अगर वो मौका देंगे, सेवा करने का मौका देंगे, तो हम हृदय भाव से उनकी सेवा करेंगे।
उनको ये कहने का 1% भी ये नहीं लगेगा कि यार हमने कहीं गलत किसी को चुन लिया। सर मैं शुरू से ही स्ट्रगल से यहाँ तक आया हूँ। हमने स्ट्रगल की, जो भी जैसे भी जिस दौर से माता रानी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। दिग्गज हैं, सारे हैं, सबको सम्मान है, हाथ जोड़ के सबको विनती भी करते हैं। और सबसे आशाएं थी कि यार शायद वो कुछ बदलें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास विज़न की कमी मुझे महसूस हुई। उनके पास दूरदर्शिता या विज़न नहीं है। वो काम कर रहे हैं लेकिन एक दूरदर्शिता और विज़न के साथ नहीं, जो आज हमें इंटरनेशनली compete करने के लिए चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत करना है, उस विकसित भारत की तरफ जो कदम बढ़ाने के लिए जो विज़न आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार को चाहिए वो नहीं है। वो मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे पता है मेरा विज़न क्या है। मेरे मन में 1% भी कहीं एक संदेह नहीं है कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं समाज के लिए, समाज के बीच में रह के, समाज की आशाओं के साथ जुड़ के, समाज की सेवा करने के भाव से। देखिए अम्बाला कैंट में सबसे बड़े मुद्दे देखिए सड़कों का, 10 साल हो गए सड़कों, मतलब हालात देखो, गाड़ियों गुड़ियों का तो हालात क्या हो गए होंगे, शरीरों के हिल गए होंगे, कहीं लोग तो चोटी लोग गिर गिर के। तो मतलब हमारी जनता इतनी भोली वाली है, 2-3 महीने में सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उनको पता लग जाता है कि भाई हुआ क्या। इतने बुरे लंबे अरसे तक हालात ऐसे बुरे रहे, जबकि डबल इंजन सरकार रही, उसके बाद भी इतने हालात रहे। शिक्षा पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी आप 40 साल, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, 2 गाँव से पढ़ा हूँ। मैं स्कूल में वोट देने जाता हूँ तो कभी वोट देने गई, यार वैसे का वैसा स्कूल पढ़ा है, शिक्षा पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो बड़े मुद्दे हैं ये, तो मतलब मैं मुद्दे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा यूथ है जो लगातार यहाँ से पलायन कर रहा है, उनको लग रहा है यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी होती जा रही है। वो कहीं से कर्जे उठाते हैं, 10-10% के ब्याज पे कर्जे उठा के वो फ़ौरन जा रहे हैं कि हम पैसे कमाएं। मतलब ये आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? सब कुछ संभव है। आप अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो गुजरात का मॉडल है, गुजरात मॉडल कोई चाइना मॉडल नहीं, इंडस्ट्री को डेवलप करनी, जहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। तो शिक्षा के अंदर स्कूल की मॉडर्नाइजेशन कीजिए, और स्वास्थ्य के अंदर जो है हमारी इच्छा है कि वॉलंटियर्स तैयार किए जाएँ, कि जो जैसे अभी बुजुर्ग होते हैं वो घर में पड़े रहते हैं, मान लो शुगर की या हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उन तक वो जो सुविधाएँ हैं नहीं पहुँच पाती हैं। तो उन सुविधाओं के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएँ, पढ़े लिखे वॉलंटियर्स हों, लड़के लड़कियाँ दोनों, वो जाएँ, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको घर पे जाके पूरा करें। ऐसी एक मन में इच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें, वो शायद ही ऐसा एग्जाम्पल और आगे के लिए हो। हमारी साइंस की हब बन सकती है, अम्बाला कैंट बहुत बड़ी हब बन सकती है। तो जल भराव की समस्या जो बड़ी ज़बरदस्त है, तो आधे घंटे की बारिश हो जाए तो अम्बाला कैंट पूरा, मैं पहले भी कहता हूँ, नदी में तब्दील हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोग बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। आप तो जाते ही हो मिल के पीछे, जहाँ भी देखो समस्याएँ इतनी ज़बरदस्त हो रखी हैं, पूरा कैंट डूब जाता है पानी में। तो ड्रेनेज पे काम हो प्रॉपर तरीके से। तो आप, मैं सिंपल से एक बात करूँ भी, आर्मी है देखो अंग्रेज़ों ने कब्जा बताया हुआ है, वहाँ तो जल भराव की मतलब बेसिक आपने अगर आप सोचोगे तो वो हो भी जाएगा। तो अगर इस पे हम काम करेंगे, ड्रेनेज खत्म, मतलब ये जो पानी जल भराव है उसको खत्म करना है, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए मैं अब उनके बारे में, देखो वो आए, जनता ने उन्हें प्यार दिया, जो आके वो कार्य किए, जो जनता की उनसे इच्छा थी। अगर मैं अगर गलत कार्य करूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए समान है। वो चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो आम जनता हो, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान तो सबको करना है। अगर मैं गलत चलूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे सेवा करनी है, सेवा भाव के तरीके से आया हूँ, और बाकी जनता के ऊपर है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे सेवा करना चाहिए।